प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच का ये 8वां रिकॉर्डेड क्लास है। बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक शनिवार को अभी हम लोग लाइव टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। तो कल दोपहर 2 बजे आपका लाइव टेस्ट का आयोजन होगा और जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, इसमें जो आपका प्रश्न रहेगा, तो जो आपका 8 क्लास गया है उन्हीं 8 क्लासों में से आपको प्रश्न दिया जाएगा। अगर आपकी तैयारी सही चल रही होगी तो आप निश्चित तौर पर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। प्यारे बच्चों, आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब अगर दृढ़ निश्चय होकर निरंतर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपका लेवल में जरूर सुधार होगा। बच्चों, अभी तक आप लोग को जग जाना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो मोटिवेशन और जो ऊर्जा आपके अंदर होना चाहिए वो ऊर्जा उस ढंग से निखर कर नहीं आया है। बच्चों, चीज को समझ लीजिए, बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है 21,391, यूपी पुलिस का करीब 62,000, अभी आरपीएफ आने वाला है, फिर एसएससी जीडी आएगा और भी बहुत सारा चीज अभी आपको देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ऐसा मौका 5 साल में एक बार आता है। बच्चों, अभी से जो बच्चा 8-9 महीना सही ढंग से जगा रह गया, मोटिवेटेड रह गया, तो मैं कहता हूं कि वो पक्का वर्दी पहनेगा। तो कल आप लोग लाइव टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। आज जो 8वां क्लास है उसमें से भी प्रश्न आपको लाइव टेस्ट में रहेगा और ये लाइव टेस्ट आपका होगा बच्चों दोपहर 2 बजे। मैं पूरा आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आपको लाइव आकर इस टेस्ट को दे सकें, आप भी मोटिवेटेड हो सकें और हम भी मोटिवेटेड रहें। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपका पक्का एक प्रश्न पूछेगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, तो महावीर बैच बिहार पुलिस के लिए जो भी क्लास गया है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर 1 नंबर से आप वीडियो देखना चालू कीजिए, आप नोट्स बनाइए। अगर आप हमारे टर्म और कंडीशन पर रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर निखार आएगा और आप पक्का सफल होंगे। तो आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न रहेगा। टॉपिक है पवने। पवने मतलब क्या? हवा। भाई, पूरे दुनिया में कैसा कैसा हवा चल रहा है और आखिर ये हवा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किस स्थान पर कौन सा हवा चल रहा है, आपको इससे पक्का एक प्रश्न आएगा। बहुत सारी हवाएं हैं इस दुनिया में, चिनूक, फान, हरमटन, सिरोको, सामल, कोयम्बैंग, सांता आना, मतलब कि बहुत तरह की हवाएं हैं। आज हम लोग विस्तृत और शांतिपूर्वक ये समझेंगे कि ये कौन सी हवाएं हैं, इनकी क्या खासियत है और ये कैसे चलते हैं। तो पहला चीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, जब भी हवा चलेगा बच्चों, तो हमेशा ये जो हवा चलेगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च
दाब से निम्न दाब की ओर। बच्चों, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हवा चलेगा कैसे, तो बिल्कुल ही आप इसको दिमाग में सेट करके रखें कि हवा जब भी चलेगा तो हाई प्रेशर, उच्च दाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब हमारा जो ये धरती है, जो हमारा ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कई जगह पर यार हाई प्रेशर बन रहा है, कई जगह पर लो प्रेशर बन रहा है। अगर पृथ्वी पर यार सब जगह दाब समान रहता, दाब अगर सब जगह समान रहता तो हवा नहीं चलता। लेकिन दाब में डिफरेंट है, कहीं पर दाब कम और कहीं पर दाब ज्यादा। आइए इस चीज को हम लोग ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए यार, ये आपका धरती है, ये आपका धरती है, और धरती के बीचों बीच जो रेखा है, जिसको दो भाग में बांट रहा है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं यार विषुवत रेखा। इस रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। बच्चों, अब एक चीज आप धरती को इमेजिन कीजिए। आप जानते हैं कि धरती अपने अक्ष पर कितना झुका है, 23.5 डिग्री। और धरती अपना पूरा चक्कर लगाने में, धरती अपना पूरा चक्कर लगाने में टोटल कितना लेता है? 24 घंटा। ध्यान देना है, ये जो इस टाइप की रेखाएं हैं इसे अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री जो अक्षांश है वो आपका विषुवत रेखा है। लेकिन बच्चों, अब देखिए, एक अक्षांश यहां पर भी है यार, एक अक्षांश यहां पर भी है ना जी। आप देखिए कि इसमें यार सबसे लंबा अक्षांश कौन है, सबसे लंबा अक्षांश कौन है? तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे जो लंबा अक्षांश है वो आपको यार विषुवत रेखा है ना। अब आपको सोचना है, ये जो 24 घंटा है इसमें धरती अपना यार पूरा चक्कर लगा रहा है। मतलब क्या कि 24 घंटा में यार विषुवत रेखा भी पूरा घूमेगा, और 24 घंटा में इसको भी घूमना है, 24 घंटा में इसको भी घूमना है, और 24 घंटा में इसको भी घूमना है। अब खुद दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि कौन ज्यादा तेजी से घूमेगा, कौन घूमेगा? भाई, जिसको ज्यादा घूमना है, 24 घंटा में यार इसको इतना ज्यादा घूमना है और 24 घंटा में इसको इतना कम घूमना है, तो तेजी से ज्यादा कौन घूमेगा? कहेगा कि धरती अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूम रही है। तो कहां पर धरती का स्पीड, पृथ्वी का स्पीड सबसे ज्यादा है? आप समझ चुके होंगे कि सबसे यार तेजी से किस इलाका, कौन सा इलाका घूमेगा? तो विषुवत रेखा। और सबसे यार धीमे, सबसे धीमे कौन सा? तो आपको यार ध्रुवीय इलाका, क्योंकि इतना सा घूमना है, इसमें भी 24 घंटा, और विषुवत रेखा में इतना घूमना है ज्यादा, और उसको भी 24 घंटा में ही कार्य पूरा करना है। मैंने आपको यार पहला ही लाइन में बताया कि हवा जो धरती पर चल रहा है उसका यार एकमात्र कारण है कि दाब अलग अलग है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रहा है। तो हमारे धरती पर ये उच्च दाब और निम्न दाब जो बन रहा है, कहीं पर उच्च दाब बन रहा है, कहीं पर ये निम्न दाब बन रहा है, इसके पीछे आपका यार दो कारण है। इसके पीछे दो कारण है। पहला, पृथ्वी का घूमना,
और दूसरा तापमान। भाई जो हाई प्रेशर बन रहा है, उच्च दाब बन रहा है और लो दाब बन रहा है, उसके पीछे दो कारण है। पहला कि तापमान, पृथ्वी का घूमना, और दूसरा तापमान। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पृथ्वी का घूमना कैसे यार उच्च दाब और निम्न दाब को निर्धारित करेगा। आप रोड पर हैं और आपके यार पास से मोटरसाइकिल तेज से गुजर गया तो फट से झटका लग रहा है आपको, हैं? तो आप सोचिए कि सबसे तेजी से कौन घूम रहा है, कौन इलाका? विषुवत रेखा। जब ये तेजी से घूमेगा तो अपने सराउंडिंग का जो एयर है ना, उसको यार ये ऊपर फेंक देगा, और यहाँ का हवा जब ऊपर जाएगा, हवा यहाँ का जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर बनेगा यार निम्न दाब, निम्न दाब। और आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हवा गर्म होकर हमेशा और ऊपर उठती है। अब यहाँ का हवा गर्म हो गया, यहाँ का हवा ऊपर उठ गया, हवा ऊपर उठ गया तो यहाँ खाली हो गया, यहाँ शून्य हो गया, और यहाँ पर बना यार निम्न दाब, है ना जी। आप कुछ कुछ समझ रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग यार लाइक कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। मैंने तो वादा किया है, वो वादा निभा रहा हूँ, और मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि जो बच्चे सही ढंग से जुड़ के रहेंगे उनको यार पक्का मंजिल पर पहुँचाया जाएगा। अब आपको बच्चों देखना है कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ निम्न दाब बन रहा है और कहाँ कहाँ उच्च दाब बन रहा है। देखना है कि कहाँ कहाँ निम्न दाब बन रहा है और कहाँ कहाँ उच्च दाब बन रहा है। देखिए, थोड़ा सा पीडीएफ से पढ़ाने में हमें परेशानी होती है, कंसंट्रेशन भंग होता है। कहाँ कहाँ पर उच्च दाब बन रहा है और कहाँ कहाँ पर निम्न दाब बन रहा है। इस रेखा को आप अभी तक अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे। ये रेखा आपको 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगा विषुवत रेखा। बच्चों, इससे यार 5 डिग्री दक्षिण, इससे 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री उत्तर। देखो, विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर, अब विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण। देखिए, एक विशेष प्रकार का पट्टी बना, और पृथ्वी का सबसे तेजी से घूमने वाला जो पट्टी है, यही पट्टी है। बच्चों, इस पट्टी में तेजी से घूम भी रहा है, हवा को उड़ाया, तापमान भी ज्यादा है तो गर्म होकर भी हवा उड़ा। तो इस पट्टी को हम लोग कहते हैं, इस पट्टी को हम लोग कहते हैं विषुवत निम्न दाब पट्टी। विषुवत निम्न दाब पट्टी। और बच्चों, चूंकि यहां पर निम्न दाब रहता है तो शांति बनता है, तो इसलिए इसको यार हम लोग शांत पट्टी भी कहते हैं। शांत पट्टी, शांत पट्टी। प्यारे बच्चों, इसी इलाका को विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो इलाका है, इसे हम लोग कहते हैं आपको डोलड्रम क्षेत्र। डोलड्रम। अब का है डोलड्रम? देखो, यहां पर यार कैसा दाब है? निम्न दाब है, और इसके यार ऊपर भी उच्च दाब और नीचे भी उच्च दाब। तो जैसे ही यार लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ऊपर से यार जहां ये हाई प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर इधर बना हुआ है ना जी, तेजी से हवा भाई इधर से इधर और इधर से इधर चलेगा। अब चलेगा, और इसको यार यहाँ पर लटका दो, यहाँ इस पट्टी पर इस चीज को लटका दो, तो कभी इधर कभी उधर, मतलब डोल रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं डोलड्रम क्षेत्र। प्यारे बच्चों, एक चीज आपको और ध्यान देना है कि
ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, विषुवत रेखा से ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में हवा आपको यार दाएं ओर मुड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में हवा आपको यार दाएं ओर मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा आपको यार बाएं ओर मुड़ती है। याद रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में हवा आपका कहाँ मुड़ रही है, तो दाएं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा आपको कहाँ मुड़ रही है, तो बाएं ओर। और इस नियम को, उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, इस नियम को हम लोग कहते हैं यार फेरल का नियम। किसका नियम? फेरल का नियम। तो अभी तक क्या क्या जाने आप जाने कि सबसे लंबा लाइन विषुवत रेखा है, सबसे तेजी से ई पट्टी घूमेगा, सबसे धीरे से ध्रुवीय इलाका घूमेगा। जहां तेजी से घूमेगा धरती, वहां उच्च दाब की निम्न दाब, अब तो तुम जरूर कह रहे होगे कि निम्न दाब, और जहां स्लो स्लो घूमेगा वहां उच्च दाब। और आपने जाना कि उत्तरी गोलार्ध में हवा किस ओर मुड़ जाती है? दाएं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में हवा आपको मुड़ती है कहाँ बच्चों? तो बाएं ओर। और दाएं ओर और बाएं ओर मतलब यहाँ बाएं और ऊपर यार दाएं। और ये दाएं बाएं के नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? फेरल का नियम। मुझे यहाँ तक जो बच्चे आए हुए हैं वो बिल्कुल इसको समझ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल टेस्ट के लिए थोड़ा सा यार इसको अच्छा से शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, ताकि यार आप भी बूस्टअप रहें और मैं भी बूस्टअप रहूं, और हम दोनों अगर आमने सामने 4 महीना तक रह गए तो आपका यार एक कंपटीशन पक्का निकलेगा। आइए बात करते हैं आगे। हमने कहा कि इस धरती पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाब बन रहा है, कहीं निम्न दाब तो कहीं उच्च दाब। तो भाई ये आपका पृथ्वी, ये आपका यार विषुवत रेखा। भाई 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का इलाका का चर्चा तो हम लोग कर ही चुके हैं। इसको हम लोग कहते हैं यार निम्न दाब, विषुवत पट्टी, डोलड्रम क्षेत्र, शांत पट्टी। अब देखिए ऊपर यहां पर 25 डिग्री से 25 डिग्री से आपको यार 35 डिग्री के बीच, नीचे भी आपका 25 डिग्री से 35 डिग्री, ये जो इलाका है बच्चों, इस इलाका में पहले बात, इस इलाका को कहते क्या हैं? पीला इंडिकेट यहां पर हम कर रहे हैं उच्च दाब के लिए। इस इलाका को हम लोग कहते हैं, ऊपर या नीचे जो भी रहे, इस इलाका को हम लोग कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पट्टी, उपोष्ण उच्च दाब पट्टी। इसे भी हम कहेंगे, यहां पर भी नीचे भी इसको उपोष्ण उच्च दाब पट्टी कहते हैं। देखो यहां पर निम्न दाब, यहां पर उच्च दाब। हाँ जी। फिर बच्चों हम यहां आ जाते हैं पचपन डिग्री से 65 डिग्री के बीच। अच्छा से समझ जाइए। देखिए अगर सफल होना चाहते हैं तब, क्योंकि रटने से जो बिहार पुलिस का सिलेबस है
आज के डेट में जो भी सिलेबस है वो रटने से आपका कल्याण नहीं होना है। तो नीचे भी आपको ड्रॉ करना है भाई 55 डिग्री और 65 डिग्री। इस इलाका को हम लोग कहते हैं उपध्रुवीय। इस इलाका को हम लोग कहते हैं उपध्रुवीय। निम्न दाब पट्टी, निम्न दाब पट्टी। इस इलाका को नीचे भी जो आपका ये जो इलाका है ये क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा कि उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी। प्यारे बच्चों, अब देखिए ये जो यार ध्रुव का इलाका है, ये जो ध्रुव का इलाका है नीचे, इस इलाका को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब। तो आपने देखा कि हमारा पूरा अर्थ है बीच में 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण आपका जो इलाका है वो विषुवत निम्न दाब पट्टी, इसे शांत पट्टी भी कहते हैं, इसे डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं। ऊपर आए तो देखो उपोष्ण उच्च दाब पट्टी चेंज हो गया, कहाँ 25 से 35, और ऊपर गए तो 55 से 65 के बीच में भाई उपध्रुवीय, 55 से 65 उपध्रुवीय, और यहाँ पर उपध्रुवीय कैसा? निम्न दाब। और यहाँ पर आपको यार ध्रुव पर तो ध्रुवीय उच्च दाब। तो आपने देखा कि धरती पर सब जगह एक जैसा दाब नहीं है, कहीं पर यार हाई प्रेशर है, कहीं पर लो प्रेशर है। और इतना तो आप जान ही चुके हैं कि हवा हमेशा कैसे चलेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यार कुछ घास का मैदान, उसकी विशेषता सारा बताने जा रहा हूं। कृपया करके इन सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। जब तक आप अपना नोट्स स्वयं नहीं बनाएंगे तब तक आपको यार सिलेबस पर कब्जा नहीं होगा। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, एक बार आप डायरेक्ट वीडियो देख लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लें और फिर से उसको यार देखिए और अच्छा से यार उसका नोट्स बनाना चालू कीजिए। अभी 8वीं तो क्लास हुआ है, आप चाहें तो आराम से इसको मेकअप कर सकते हैं। बच्चों, बिहार पुलिस का सिलेबस कोई इतना आसान नहीं है। इसको सही ढंग से आपको यार कंप्लीट कराने के लिए कम से कम 240 घंटा चाहिए। अभी ये 8वां घंटा जा रहा है, लेकिन 240, अगर ये 240 घंटा का क्लास आप मेरे साथ कर लेंगे तो यार कोई भी पोर्शन से कोई भी चीज आपको छूटेगा नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्ट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको दिया जाएगा। चलिए अब देखिए, पवन बहुत प्रकार के होते हैं। व्यापारिक पवन, मानसूनी पवन हैं जी, समुद्री पवन, जमीनी पवन, स्थानीय पवन। व्यापारिक पवन, मानसूनी पवन, समुद्री पवन, जमीनी पवन और स्थानीय पवन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे आपको यार स्थानीय पवन का। स्थानीय पवन का देखिए, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। ये आपको यार उत्तरी अमेरिका, ये वाला बेल्ट, ये जो बेल्ट है आपका वो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका।
ये वाला, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका यार अफ्रीका, ये आपका यूरोप, ये आपका यार एशिया, और ये आपका कौन, ऑस्ट्रेलिया। बच्चों उत्तरी अमेरिका में यहां पर है रॉकी पर्वत। और आपको यार कोई मैप में व्याख्याता तो बनना नहीं है, तो आप चीजों को अच्छा से समझ के लिखते चलिए। देखिए उत्तरी अमेरिका में यहां पर आपको एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है स्थानीय पवन। उत्तरी अमेरिका में आपको एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है प्यारे बच्चों रॉकी पर्वत। कौन पर्वत भाई, रॉकी पर्वत। बच्चों मान लीजिए कि ये आपका रॉकी पर्वत है, हैं जी। अब रॉकी पर्वत, ये आपका रॉकी पर्वत है, और रॉकी पर्वत सालों भर, भाई देखो इस पे बर्फ जमा हुआ है, इस पे बर्फ जमा हुआ है, समझो मेरे बात को। रॉकी पर्वत का देखो यार इधर बाएं बाएं आपका यार पश्चिम हो जाएगा, और दाएं आपका यार क्या हो जाएगा, ईस्ट पूरब हो जाएगा, पूर्व। तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान से, इस साइड के ढलान से एक हवा चलता है, एक हवा चलता है। चलिए भाई ये आपका हवा रहा, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान से एक हवा चलता है। इस हवा का नाम है यार चिनूक। इस हवा का नाम है, क्या नाम है बच्चों, तो चिनूक। समझो मेरे बात को, इस हवा का नाम है चिनूक। और ये जो चिनूक हवा है बच्चों ये गर्म है, याद रखें, ये कैसा हवा है, गर्म है। अब बताओ कि गर्म हवा जब चलेगा तो ये बर्फ बनेगा कि पिघलेगा। मान लो यार कहीं पर बर्फ है, उस बर्फ के इलाका से गर्म हवा चला तो बर्फ पिघलेगा, और बर्फ पिघलेगा, देखो बर्फ पर तो यार कोई फसल हो नहीं सकता है, तो धान गेहूं मकई और घास बर्फ पर तो नहीं उगा सकता है। तो चिनूक हवा जब चलता है उत्तरी अमेरिका में, एक गर्म हवा है, और जब चलता है तो बच्चों बर्फ पिघलता है, और बर्फ के पिघलने से यहाँ पर यार बहुत घास हो जाता है, हैं? अब घास हुआ तो घास किसके लिए, जानवर के लिए। और जानवर को फ्री का घास मिले तो भाई मस्ती में कौन आया, पशुपालक। कौन आया, पशु पालक, हैं जी, पशुपालक। तो पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी छोर पर कौन हवा चलती है, तो आपको कहना है चिनूक, है ना जी। कहेगा उत्तरी अमेरिका की कौन सी हवा पशुपालकों के लिए वरदान है, तो आपको फिर से कहना है चिनूक। और प्यारे बच्चों भैया बर्फ कोई पिघला रहा है, कुछ तो खास है, कुछ तो खास है। ये बर्फ का क्या कर रहा है, भक्षण कर रहा है, इसलिए इस हवा को हम लोग कहते हैं हिमभक्षी, हिमभक्षी। तो चिनूक के बारे में आप क्या क्या जाने, उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत, पशुपालक, और कैसा भक्षी, तो हिमभक्षी। तो रॉकी चिनूक का आप जरूर नोट्स बनाएंगे। और चिनूक के बाद हम लोग आते हैं इधर आइए। देखिए उत्तरी अमेरिका के इस इलाका में आपको जो हवा बह रही है, ब्लैक रोलर और सांता आना। ब्लैक रोलर और सांता आना मतलब क्या, मतलब कि आपका यार चिनूक तो उत्तरी अमेरिका में है ही, और चिनूक के बाद कौन है, तो बच्चों
चिनूक के बाद दूसरा आपका है ब्लैक रोलर और तीसरा सांता आना। तो आप उत्तरी अमेरिका के 3 हवाओं के बारे में जानें। चिनूक के बारे में तो थोड़ा विशेष जानें, लेकिन आपको यार ब्लैक रोलर और सांता आना के बारे में भी जानना है। कहेगा ब्लैक रोलर कहाँ की हवा, तो कहना है उत्तरी अमेरिका। सांता आना उत्तरी अमेरिका। चिनूक उत्तरी अमेरिका। चिनूक से तो और जाने कि बर्फ का भक्षण करेगा, घास उगावेगा, और ये घास जो है पशुपालक के लिए वरदान होगा। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं यूरोप की हवा है एक, जिसका नाम है यार फान। नोट कर लेंगे, फान। और ये जो फान हवा है यह आपका यार स्विट्जरलैंड, ये जो फान हवा है ये आपका यार स्विट्जरलैंड, और कहाँ, तो यार यूरोप में। बच्चों अभी तक जितना भी हवा का हम लोग ने बात किया है, चिनूक, ब्लैक रोलर, सांता आना, ये सभी आपका कैसा हवा है, गर्म। अभी जो भी हवा का हम बात कर रहे हैं वो गर्म हवा का। तो फान, स्विट्जरलैंड, यूरोप, और भैया यूरोप में एक पर्वत है जिसका नाम है यार आल्प्स पर्वत। यूरोप में एक पर्वत है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत। और ये जो फान है बच्चों, ये जो फान हवा है, यह हवा आपको यार आल्प्स पर्वत के किनारे से बहता है। कैसा हवा है फान, तो फान गर्म हवा है। अब गर्म है, इधर भी बर्फीला इलाका है, तो ये भी यार बर्फ का भक्षण करेगा, हिम भक्षण करेगा। हिम भक्षी तो ये है, लेकिन साथ साथ में ये जो गर्म हवा है, जब इधर चल के इधर पहुंचता है, तो बच्चों यार इधर अंगूर की खेती, अंगूर का पूरा खेती होता है ना जी। और गर्म हवा जब चलेगा तो अंगूर को क्या करेगा, पका देगा, है ना जी। तो फान हवा यूरोप के अंगूर को पकाने में मदद करता है, अंगूर को पकाने में, अंगूर को पकाने में मदद करता है। बच्चों फान को आप समझ गए, स्विट्जरलैंड, यूरोप, गर्म हवा, आल्प्स पर्वत, और अंगूर को पकाने में मदद, और ये भी बर्फीला इलाका से गुजर रहा है, तो इसे कहते हैं हिम भक्षी। अब देखिए, ये उत्तरी अफ्रीका का जो इलाका है, यहां पर यार आपका सहारा मरुस्थल है। ध्यान से, उत्तरी अफ्रीका में यहां सहारा मरुस्थल है, यहां पर एक हवा चलता है, और उत्तरी अफ्रीका में यार आपको यार यहां पर एक हवा चलता है। चलिए हम लोग इसको आगे समझ लेते हैं। देखिए उत्तरी अफ्रीका में मान लो यार कि यहां सहारा मरुस्थल है। कौन मरुस्थल? सहारा। और सहारा मरुस्थल में हवा चलता है, इस हवा का नाम है हमरटन। सहारा मरुस्थल के इस हवा का नाम है हमरटन। ये हवा कैसा है? गर्म है। और जब ये हवा सहारा मरुस्थल से निकलकर यहाँ पर यार गिनी का तट, गिनी, कौन भैया? गिनी का तट। और जब हवा गिनी तट पर जब पहुँचता है
तो इस इलाका को भाई हरा भरा कर देता है, हरा भरा कर देता है। तो इस इलाके में इस हवा का उपनाम है डॉक्टर वायु, डॉक्टर वायु। तो आपसे प्रश्न बना कि डॉक्टर वायु किसे कहते हैं? हमरटन। हमरटन कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका। कौन मरुस्थल? सहारा। किस तट तक जाता है? गिनी। बिहार पुलिस है बच्चा, और आज के डेट में किसी भी कंपटीशन के लिए जीके जीएस आपको पूरा डीपली अंदर तक घुसना पड़ेगा। आप साथ नहीं दे रहे हैं सही ढंग से। हम तो पूरा ठान लिए हैं और एक भी दिन आपका क्लास मिस नहीं हो रहा है, पर जो प्यार समर्थन मिलना चाहिए भाई आपके तरफ से कमी हो रही है। तो आप जगिए बिल्कुल यार, चटनी की तरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा दिमाग में सेट करेंगे। अब देखो यार, उत्तरी अफ्रीका में ये जो इलाका है, यहां पर जो हवा चलता है इसे कहते हैं यार सिरोको। सिरोको बाबू, ये जो इलाका है ये लाल रेत के लिए प्रसिद्ध है, लाल रेत। अब सिरोको हवा चला तो अपने साथ क्या लेके उड़ा? सिरोको हवा चला तो अपने साथ क्या लेके उड़ा? तो लाल रेत लेके उड़ा। और यहां से ये लाल रेत लेकर उड़ा और यहां ये जगह है इटली। यहां से लाल रेत लेके उड़ा और इटली में, है ना जी, ये वर्षा कराया। अब वर्षा जब होवेगा तो भाई मट्टी, जो लाल रेत और लाल मिट्टी जो हवा में घुला हुआ है वो भी गिरेगा, और वो गिरेगा तो लोग क्या कहते हैं कि भाई इस इलाके में रक्त वर्षा हो गया, रक्त वर्षा। तो प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछे कि रक्त वर्षा कौन सी हवा कराती है, तो आपको कहना है सिरोको हवा कहाँ बहती है? तो उत्तरी अफ्रीका। सिरोको हवा कहाँ रक्त वर्षा कराती है? तो इटली। दूसरा, हमरटन सहारा मरुस्थल में बहने वाली हवा है बच्चा। और हमरटन हवा को हम लोग कहते हैं यार डॉक्टर वायु। क्या कहते हैं? डॉक्टर वायु। चलिए आगे आते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट हवा का। हम लोगों ने कौन कौन सा हवा का चर्चा किया? चिनुक, ब्लैक रोलर, सांता आना उत्तरी अमेरिका। हमने बात किया फान, स्विट्जरलैंड, आल्प्स, अंगूर के खेत को पकाने वाला। हमने बात किया हमरटन, सहारा, और घास उगा दिया, और गिनी तट पर इसे कहते हैं डॉक्टर वायु। हमने बात किया सिरोको, और भैया लाल धूल को लेकर उड़ा, और इटली में आपको कैसा वर्षा कराया? तो रक्त वर्षा। बच्चों, अगला जो हवा, अभी जो भी हवा का बात हम लोग कर रहे हैं गर्म हवा, अगला जो है वो है यार सीमुम। और जो सीमुम हवा है ये भाई अरब के मरुस्थल में, और कैसा है? तो गर्म है बच्चों। अब इस हवा के साथ क्या समस्या है? ये जब उड़ता है तो पूरा बालू लेके उड़ाता है। अब तुमको यार बालू के बीच में इसे खड़ा करा दें, अब पूरा बालू आ रहा है, बस सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी ना, हैं? तो इससे यार ये हवा जब पूरा तेज उठता है तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है भाई, सांस लेने में दिक्कत। तो सांस सिमुम कहाँ? तो अरब सागर, अरब मरुस्थल। कैसा? तो गर्म, और क्या
धुरी उड़ाएगा तो कोची लेने में दिक्कत, तो सांस लेने में दिक्कत। और अरब के बगल में आपको यार एक यार शामल करके हवा बहती है, शामल। ये जो हवा है ये आपका यार इराक और फारस, फारस हम लोग कहते हैं ईरान के इलाके को। तो शामल जो हवा है वो कहाँ बह रहा है, इराक और फारस के इलाके में। ये सब कैसा हवा है भैया, तो अभी तक हम जितनी भी हवा का बात किए हैं, स्थानीय पवन का बात किए हैं, वो गर्म पवन का बात किए हैं। बच्चों आगे आइए। देखिए यह है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में एक हवा चलता है, ऑस्ट्रेलिया में एक हवा चलता है, ऑस्ट्रेलिया में एक हवा चलता है। इस हवा का नाम है ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर। अब ब्रिक फिल्डर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई क्रिकेट के मामला में सबसे मजबूत देश कौन है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप कौन लिया है, भाई ऑस्ट्रेलिया है ना। अब भाई फील्डिंग तो अच्छा होगा तब तो कहाँ ऑस्ट्रेलिया ने जीता होगा। तो भाई ब्रिक फिल्डर नामक जो हवा है वो कहाँ बह रहा है, ऑस्ट्रेलिया। और एक कैसा हवा है, तो गर्म हवा है ना जी। चलिए इधर ही हम लोग कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको कौन सा हवा बह रहा है भाई नीचे, तो इस ऑस्ट्रेलिया में जो हवा फेमस है उस हवा का नाम है आपका क्या, तो ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर है ना जी। और कैसा हवा है, तो गर्म हवा है। प्यारे बच्चों एक हवा है, जब करो तो पूरा सॉलिड करो, अच्छे तरीके से करो। मैंने कहा ना कि पूरा बिहार पुलिस कंप्लीट करा देने के लिए जीके जीएस सारा चीज कम से कम 240 घंटा, अभी 8 घंटा हुआ है। हम 240 क्या 480 घंटा लेने के लिए तैयार हैं क्लास, पर आपका भी समर्थन प्यार तो चाहिए है ना। आपका सारा चीज, मैथ का प्रॉब्लम भी दूर करेंगे, इंग्लिश का प्रॉब्लम भी दूर करेंगे, हिंदी का प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। बच्चों जब ये सब प्रॉब्लम दूर होगा ना तो तुम यार यूपी पुलिस के लिए भी तैयार हो जाओगे, तुम बिहार पुलिस के लिए भी तैयार हो जाओगे, आप आरपीएफ के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो इधर एक देश है एशिया में जिसका नाम है यार इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अब भैया इंडोनेशिया में एक हवा चल रहा है जिसका नाम है कोयम्बैंग, कोयम्बैंग। और कैसा हवा, अभी तक जो हवा हमने बात किया है वो गर्म हवा का बात किया है, ठंडा का कोई चर्चा नहीं हुआ है। कोयम्बैंग ये जब हवा चलता है इंडोनेशिया में, याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा कि कोयम्बैंग कहाँ, और कभी कभी आपको यार उसके साइड से इर्द गिर्द से आपको घुमाएगा। ये जो कोयम्बैंग हवा जब चलता है तो इंडोनेशिया के तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती का नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। तो पूछेगा कि एशिया की कौन सी हवा तंबाकू की खेती को नष्ट कर देता है, तो कहना यार कोयम्बैंग। कौन सा बैंग, कोयम्बैंग। फिर से एक बार हम लोग करते हैं भैया, चिनुक, सांता आना, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, फॉन आपको यार यूरोप अंगूर के खेत को पका रहा है स्विट्जरलैंड, हमरटन सहारा मरुस्थल, इसे डॉक्टर वायु भी कहते हैं, और सीरोको, सीरोको भाई उत्तरी अफ्रीका लाल रेत लेके उड़ता है और इटली में कराता है रक्त वर्षा। फिर हम लोगों ने जाना
कोयम्बेंग इंडोनेशिया की हवा। हम लोगों ने जाना सीमुम अरब मरुस्थल की हवा। और सीमुम जब चलता है तो क्या सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। हम लोग ने जाना इराक और फारस में चलने वाली गर्म हवा शामल। प्यारे बच्चों, अब भारत में इस समय क्या तहलका मचाए हुए है, भारत में इस समय क्या तहलका, कौन हवा तहलका मचाए हुए है। तो मेरा सब बच्चा कह रहा होगा सर लू लगने से बहुत लोगों की जान जा रही है। तो देखो यार, भारत में आपको कौन सी हवा, तो लू। और बच्चों यही लू भारत के कौन, तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसी लू को हम लोग कहते हैं काल बैसाखी। पूछ दे कि काल बैसाखी हवा कहां, तो पश्चिम बंगाल। अरे बिहार उत्तर प्रदेश में जो लू चला, पश्चिम बंगाल में इसी लू को हम लोग क्या कहते हैं, काल बैसाखी। तो ये तो थी आपको यार स्थानीय पवन। कौन सी पवन, स्थानीय पवन। और पवन चलने का कारण क्या भाई, धरती पर कहीं उच्च दाब कहीं निम्न दाब। और मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि कहाँ उच्च दाब और कहाँ निम्न दाब है जी। बच्चों अब कुछ हवा ऐसा है जो सालों भर एक ही डायरेक्शन में चलते रहता है, इसे हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवन। कैसा पवन, व्यापारिक पवन। अब व्यापारिक पवन में जो आपको जानना है, देखिए यार, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 40 डिग्री अक्षांश, ये 50 डिग्री अक्षांश, ये आपको 60 डिग्री अक्षांश है ना जी। अब 40 डिग्री पर सालों भर चलने वाली हवा है कौन, तो गरजता चालीसा। है ना जी। ये चिखता पचासा, है ना जी। ये दहाड़ता साठा। अब नामों भयंकर भयंकर है। अब देखो यार, ये 0 डिग्री अक्षांश के नीचे कौन, तो दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपरी उत्तरी गोलार्ध। तो देखो यार, उत्तरी गोलार्ध में भी 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर हवा चलती है ना जी, तेज हवा चलती है। लेकिन यार दक्षिणी गोलार्ध पर ना में बहुत तेज चलती है। और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत तेज जब चलती है तो भैया सीटी बजा देता है, इतना तेज चलता है कि सीटी बजा देता है। इसलिए इसका नाम भाई पचासा, साठा और गरजता चालीसा रखा गया है। अब एक प्रश्न बना, पूछे कि गरजता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में चलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में, तो दम कन्फर्म होके बोलना है दक्षिणी गोलार्ध में। ऊपर भी हवा चल रहा है पर इतना तेज नहीं है कि आवाज पैदा कर सके। तो ये जो पवन है बच्चों, ये क्या है, व्यापारिक पवन। ये सालों भर चलता है। इसे हम लोग यार पछुआ पवन भी कहते हैं, पछुआ पवन भी कहते हैं। चल जाइए समुद्र में, है ना, हवे ठेले ठेले आपको पहुंचा देगा। अरे आप तो इतना बड़ा भयानक भयानक मोटर हो गया है कि किसी कंडीशन में जहाज चल जाएगा। लेकिन आज से 400-500 साल पहले बच्चों, है ना जी, हवा का पूरा पूरा रोल रहता था समुद्री यात्रा में। आइए अब हम लोग बात करेंगे समुद्री पवन का।
अब समुद्री पवन को आपको अच्छे तरीके से समझना है। देखिए आप भारत का ही इलाका ले लीजिए, इधर आपका यार जल स्रोत है, जल स्रोत है, और ये जल स्रोत का नाम है बंगाल की खाड़ी। और इधर जो जल स्रोत है, इधर नाम है इसका क्या, तो अरब सागर। अब दिन में यार धूप निकला, दिन में यहां से धूप निकला, सूर्य निकला। अब सूर्य की किरण जमीन पे भी पड़ा और समुद्र में भी पड़ा। देखो पानी एक ऐसा चीज है, पानी का विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, पानी का जो विशिष्ट उष्मा है वो सर्वाधिक है। और विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होने के कारण पानी देर से गर्म होता है और देर से गर्म होता है तो देर से ही ठंडा होता है। देर से गर्म होता है तो देर से ही ठंडा होता है। तो आइए जरा पिछले उस पे, भाई सूर्य का किरण निकला धाए धाए करके, दोनों जगह पड़ा, जमीन पर भी और समुद्र में भी। तो कौन पहले गर्म होगा, जमीन कि समुद्र? अरे भैया समुद्र कैसे गर्म होगा, पहले गर्म कौन होगा, जमीन। अब जमीन जब यहां पर गर्म होगा, क्योंकि पानी का तो गुण है कि देर से गर्म होना और देर से ठंडा होना, तो दिन में जमीन आपको गर्म हो गया। और जब ये गर्म हुआ तो यहाँ का जो हवा है, यहाँ का जो हवा है बच्चों, यहाँ का हवा उड़ गया, उड़ गया। अब यहाँ का हवा उड़ गया तो दिन में आपको यार यहाँ बना लो प्रेशर, दिन में यहाँ बना लो प्रेशर, और समुद्र अभी ठंडा है दिन में तो समुद्र बना हाई प्रेशर। तो बच्चों अब बताइए कि हवा कैसे कैसे चलता है, कैसे कैसे, तो कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो आप क्या देख रहे हैं, दिन में जो हवा है वो समुद्र से चल रहा है जमीन की ओर, तो इसे हम लोग कहते हैं समुद्री समीर, समुद्री समीर। बच्चा तो जब तुमसे पूछल जाए कि समुद्री समीर कब चलता है, दिन में कि रात में, तो क्या कहेगा, दिन में। समुद्री समीर कहां से कहां चलता है, तो समुद्र से जमीन की ओर, समुद्र से जमीन की ओर। बच्चों अब रात में कंडीशन थोड़ा चेंज हो गया, भाई सूर्य अस्त हो गया, समुद्र दिन भर गर्म हुआ, दिन भर गर्म हुआ, लेकिन जैसे यार सूर्य का अस्त होना, अब देखो यार ठंडा होना चालू करेगा। जमीन जल्दी गर्म हुआ था तो जल्दी ठंडा भी होगा। अब पनिया देरी से गर्म हुआ था तो ठंडा भी देरी से ही होगा। तो रात में गर्मी कहाँ ज़्यादा है, रात में गर्मी आपको यार समुद्र में हो गया, और रात में गर्मी समुद्र में हो गया तो समुद्र का जो हवा है उड़ गया, समुद्र में बना यार लो प्रेशर, और रात में जमीन पे बना क्या, हाई प्रेशर। तो समुद्र के किनारे रात में ना हवा चेंज हो जाएगा, रात में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलने लगेगा, जमीन से समुद्र की ओर चलने लगेगा, और इसे हम लोग कहेंगे जमीनी समीर। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि जमीनी समीर कब, तो रात में, समुद्री समीर कब,
तो दिन में। और पीछे हम लोगों ने व्यापारिक हवा का चर्चा किया। फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब, और हम लोगों ने यार बहुत सारा यार गर्म हवा का भी चर्चा किया। एक गर्म हवा देखो अभी याद आया, छूट रहा था। अब छूट रहा था तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी है ना। देखो यार, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर और ये जो नॉर्वेस्टर हवा है ये चलता है आपको न्यूजीलैंड में। और कैसा हवा है? तो गर्म हवा। तो ज़्यादातर स्थानीय हवा गर्म है, लेकिन यार कुछ ठंडी स्थानीय हवा भी है, उसके बारे में भी हमें चर्चा कर लेना है। उसका भी नोट्स आप बना लेंगे। तो क्या लिखना है? ठंडी स्थानीय हवा। तो ठंडी स्थानीय हवा में पहला है मिस्ट्रल। कहां? स्पेन और फ्रांस में। मिस्ट्रल नोट करेंगे कहां? स्पेन और फ्रांस में। दूसरा जो ठंडी हवा है बहुत ही गर्मी है, और इस गर्मी में भी मैं आप तक अपना वादा नहीं भूल रहा हूं, लेकिन आप लोग से जो सपोर्ट मांग रहा हूं वो मिल नहीं रहा है। फिर भी मैं तो प्रयास करता ही रहूंगा। एक दिन न एक दिन आप जरूर मेरी बातों को समझेंगे। तो दूसरी ठंडी हवा जो है उसका नाम है बिलजार्ड। और ये आपका जो हवा चलता है टुंड्रा प्रदेश, भाई बर्फीला प्रदेश, ठंडा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। और भी ठंडी हवा है जिसका नाम है बोर्रा। वो बोला बोरा नहीं, बोर्रा। ये चलता है इटली। और एक और ठंडी हवा है जिसका नाम है पैम्परो, और ये चलता है पंपाज, घास का मैदान। कल ही बताए थे घास का मैदान। पंपाज घास का मैदान कहाँ बच्चा? तो दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ? तो अर्जेंटीना। एक और हवा आपका बचा है मानसूनी हवा। और मानसूनी हवा करेंगे हम लोग तो पूरे मानसून को करेंगे। आगे जाकर हम लोग समुद्री जलधाराओं के बारे में भी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कल ये जो 8 क्लास गया है, इस 8 क्लास से ही हम घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके सामने, टेस्ट आपके सामने लाएंगे। अगर इस टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं वादा करता हूं कि बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। देखिए, लेवल एक दिन में नहीं सुधरेगा। मैंने कहा ना कि चाहिए 240 घंटा का क्लास पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास 240 क्या, आपके लिए 480 भी, लेकिन यह वो भी फ्री। क्योंकि बिहार पुलिस अभी कोई भी 6 महीना हम कोई भी कोर्स आपको बेचने नहीं जा रहे हैं, सारा चीज यूट्यूब पर ही। लेकिन यार आपका सपोर्ट, प्यार और समर्थन मिलेगा तो हम लोग के अंदर भी जोश, जुनून आएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।